नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको कार्तिक मास अध्याय 2 सुनाऊंगी। अगर आपको कथा अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कार्तिक मास की कथा के दूसरे अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण कथा का विवरण देखेंगे, जो कार्तिक मास के महत्व, धर्म और भक्ति की शक्ति को समझाने के लिए है। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है और इस माह में किए गए व्रत, तप, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु, भगवान शिव और तुलसी माता की विशेष पूजा इस महीने में की जाती है। दूसरे अध्याय की कथा में हम एक अन्य राजा की कहानी सुनेंगे, जिसने कार्तिक मास का व्रत करके भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त की और अपने जीवन को धर्ममय और पुण्यकारी बना लिया। कार्तिक मास की कथा, अध्याय 2। भूमिका, धर्मराज कृतिकेश की कथा। बहुत समय पहले एक अन्य प्रसिद्ध और धर्मनिष्ठ राजा, जिनका नाम कृतिकेश था, अपने राज्य में न्याय, धर्म और समृद्धि का प्रसार कर रहे थे। राजा कृतिकेश एक बहुत बड़े राज्य के शासक थे और वे अपने धार्मिक कर्तव्यों का पालन बड़ी निष्ठा और श्रद्धा से करते थे। उनके राज्य में भी समृद्धि और सुख शांति का वास था। हालांकि राजा कृतिकेश अपने भीतर एक प्रकार की अधूरी संतुष्टि का अनुभव करते थे, क्योंकि वे जानते थे कि सच्ची आध्यात्मिक उन्नति के लिए और भी अधिक त्याग और तपस्या की आवश्यकता होती है। राजा कृतिकेश के मन में सदैव यह विचार रहता था कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख और समृद्धि नहीं है, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भगवान की कृपा प्राप्त करना है। उनके गुरु ने उन्हें बताया कि यदि वे कार्तिक मास का व्रत करें और पूरे मास भगवान विष्णु की आराधना करें, तो उन्हें न केवल अपने जीवन की अधूरी संतुष्टि का उत्तर मिलेगा, बल्कि उन्हें मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होगा। गुरु का उपदेश और व्रत का संकल्प। राजा कृतिकेश ने अपने गुरु की बात सुनी और तुरंत कार्तिक मास का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने यह तय किया कि वे इस मास में अपने राज्य के सभी लोगों को भी व्रत करने और पूजा करने के लिए प्रेरित करेंगे, ताकि सभी को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सके। गुरु ने उन्हें कार्तिक मास के व्रत और पूजा विधि का विस्तार से वर्णन किया और राजा ने अपने पूरे दरबार को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए तैयार किया। गुरु ने राजा से कहा, हे राजन, कार्तिक मास में किए गए व्रत का फल अनंत है। जो व्यक्ति इस मास में ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करता है, भगवान विष्णु का ध्यान करता है और सच्चे मन से दीपदान करता है, उसे न केवल इस जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसे मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। राजा कृतिकेश ने गुरु की बातें सुनकर संकल्प लिया कि वे कार्तिक मास के दौरान कठोर व्रत करेंगे और भगवान की आराधना में लीन रहेंगे। उन्होंने राज्य के सभी नागरिकों को भी इस व्रत में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। राजा ने अपने महल और राज्य भर में कार्तिक मास के दौरान विशेष पूजा अर्चना, हवन और दान का आयोजन किया। व्रत का प्रारंभ, पूजा, तपस्या और नियम। कार्तिक मास का व्रत प्रारंभ होने पर राजा कृतिकेश ने सबसे पहले ब्रह्ममुहूर्त में उठकर पवित्र गंगा नदी में स्नान किया। इस मास में स्नान का विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस मास में सूर्योदय से पहले पवित्र नदी में स्नान करता है, उसे समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। राजा ने गंगा में स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की और व्रत का पालन किया। कार्तिक मास में व्रत के कुछ विशेष नियम होते हैं, जिनका पालन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। इनमें ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक आहार, अन्न का त्याग अथवा केवल फलाहार और विष्णु भगवान की आराधना शामिल है। राजा कृतिकेश ने इन नियमों का कठोरता से पालन किया। उन्होंने अपने महल में भी किसी प्रकार के विलास और भोग का त्याग कर दिया और साधारण वस्त्र धारण किए। वे प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करते और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करते। उन्होंने राज्य में दीपदान का विशेष आयोजन भी किया,
जिसमें प्रत्येक घर के सामने दीप जलाए गए और मंदिरों में विशेष रूप से दीपों की व्यवस्था की गई। राजा की निष्ठा और प्रजा के कल्याण के लिए प्रयास। राजा कीर्तिकेश की निष्ठा और समर्पण ने पूरे राज्य को प्रेरित किया। प्रजा ने भी अपने राजा के साथ कार्तिक मास का व्रत करना शुरू किया। राज्य के सभी नागरिक प्रतिदिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते और अपने घरों के सामने दीप जलाते। यह दृश्य अद्भुत था, क्योंकि पूरे राज्य में चारों ओर केवल दीपों की रोशनी थी और हर व्यक्ति भगवान की भक्ति में लीन था। राजा ने अपने राज्य की समृद्धि और प्रजा की खुशहाली के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की। उन्होंने अपने राजकाज को भी भक्ति के साथ मिलाकर चलाया और अपने दरबार में धार्मिक और न्यायपूर्ण निर्णय लिए। राजा कीर्तिकेश के इस व्रत और भक्ति से राज्य में सुख समृद्धि का माहौल और भी अधिक बढ़ गया। लोगों के बीच आपसी सौहार्द और प्रेम का विकास हुआ और राज्य में किसी प्रकार की विपत्ति या आपदा का नामोनिशान नहीं रहा। भगवान विष्णु के दर्शन और वरदान। राजा कीर्तिकेश की भक्ति, समर्पण और कार्तिक मास के व्रत से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। व्रत के समापन के समय भगवान विष्णु ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल अपने लिए बल्कि अपनी प्रजा के कल्याण के लिए भी व्रत किया है। इससे तुम्हें और तुम्हारे राज्य को अनंतकाल तक पुण्य और समृद्धि प्राप्त होगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी और तुम्हारी प्रजा सदा सुखी और समृद्ध रहेगी। राजा कीर्तिकेश ने भगवान विष्णु से कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैंने यह व्रत किया है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मेरी प्रजा सदैव सुखी और शांति से भरी रहे। मुझे केवल इतना ही आशीर्वाद दे कि मैं जीवन भर धर्म के मार्ग पर चल सकूं और अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं। भगवान विष्णु ने राजा को यह आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारे इस व्रत से तुम्हें न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी सुख और शांति की प्राप्ति होगी। तुम्हारी प्रजा सदा सुखी रहेगी और तुम्हारे राज्य में समृद्धि का वास होगा। तुम्हारे इस पुण्य के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। व्रत के समापन और राज्य की समृद्धि। भगवान विष्णु के दर्शन के बाद राजा कीर्तिकेश ने व्रत का विधिपूर्वक समापन किया। उन्होंने राज्य में विशाल भंडारे और दान का आयोजन किया, जिसमें गरीब और निर्धन लोगों को अन्न, वस्त्र और धन दान किया गया। तो यह था कथा का दूसरा अध्याय। धन्यवाद।